जब आप एकांत में अकेले बैठते हैं पूर्ण समर्पण के साथ, तो जैसे मैंने आपको बताया यही सहज ध्यान है। बस आपको सहजता से बैठना है। आप तख़्त में बैठ सकते हैं, कुर्सी में बैठ सकते हैं, ज़मीन पे बैठ सकते हैं, है ना, कहीं पर बैठ सकते हैं, लेकिन आपको सहजता होनी चाहिए। जब आप सहजता के साथ पूर्ण आत्मसमर्पण यानी उस परमात्मा को पूर्ण आत्मसमर्पित कर देते हो कि ये विचार भी आपके, शरीर भी आपका, सब आपका, और आप हो जाते हो, केवल होना होता है कंप्लीट अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट मोमेंट में। तो जब आप हो जाते हो तो यही सहज ध्यान है ना। और प्रकृति का जो साउंड है ना, जो प्रकृति का भी जो साउंड आ रहा, अभी सहज ध्यान के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि आपके प्रेजेंट के विजुअल्स, जो प्रेजेंट का साउंड है ना, और जो भी आपके ब्रीदिंग है प्रेजेंट में चल रही है, जाती हुई सांस, निकलती हुई सांस, अपना अटेंशन, अपना फोकस इन पे रखना। शुरू में तो ये बहुत मुश्किल होगा आपको। जब आप एकांत में अकेले खुद के साथ होंगे, पूर्ण आत्मसमर्पण करेंगे, तो उस समय तो आपको विचार बहुत आएंगे। जब आप अकेले और एकांत में होंगे और शुरू करेंगे तो विचार आएंगे, विजुअल्स आएंगे, थॉट्स आएंगे, निगेटिविटी, है ना, आपके एंगर्स, आपकी वासनाएं, काम वासनाएं विजुअल्स के रूप में, थॉट्स के रूप में, विचार भर भर के आएंगे। लेकिन जब आप इन पे प्रतिक्रिया करोगे शुरू में, इन जैसे आपके दिमाग में विचार आएंगे, आप उनको टॉक करोगे, सेल्फ टॉक करोगे, बातें करोगे, फिर धीरे धीरे ये भी कम होगा, तो विचार और विजुअल्स बचेंगे, है ना, फिर वो भी कम होगा, तो साउंड बचेगा प्रेजेंट का, आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे। तो 3 से किसी को 1 महीने हो सकता है, किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में आने में टाइम लग सकता है, लेकिन आप बहुत आसानी से आ जाओगे। बस आपको बहुत इफ़र्ट नहीं लगाना, केवल 10 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे, जितना आपके पास समय है, हर दिन आपको बस कुछ समय सहज ध्यान के लिए निकालना है। पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ उस परमात्मा को आपको कर देना है खुद को, और बैठ जाना है ना। तो चलिए हम यहाँ पर अभी 10 मिनट तक प्रेजेंट साउंड के साथ रहेंगे या ब्रीदिंग के साथ रहेंगे, लेकिन रहेंगे प्रेजेंट मोमेंट में। जो भी विचार विजुअल्स आएंगे विदाउट एनी रिएक्ट, है ना, आप उन पर रिएक्ट ना करें ना, आप उन्हें केवल देख लें, अपने विचारों को, अपने विजुअल्स को। जैसे आपको एक स्वप्न देखते हैं, वैसे जो विचार, जो विजुअल्स जैसे आया वैसे आप उसे कैप्चर कर रहे हैं, देख लिए हैं, लेकिन उस पर आपने रिएक्ट नहीं किया है, तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक वो कम हो जाएगा, फिर आना बंद हो जाएगा धीरे धीरे। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक परेशान आपको हो सकता है, ऐसे उसी टाइप के थॉट्स, उसी टाइप के विजुअल्स बार बार आए, लेकिन जैसे आप रिएक्ट करोगे ही नहीं, ऐसे कुछ समय जब निकालते हो और वैसे थॉट्स आने लग जाएँ, आँख बंद करके या खुली आँख के साथ बैठते हो, तो अगर आते हैं तो उन पर आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, बस आप देख रहे हो, आंख बंद करके देख रहे हो, या खुली आंखों से जो भी आ रहा है उन्हें आप अपने विचारों को रीड कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो अपने ही विचारों को, है ना, देख रहे हो विजुअल्स को। तो ये अपने आप ही स्वतः कम हो जाएगा जब आप उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट जब आप करते हैं तब वो और पक्के होते चले जाते हैं और आपको उस मल्टीप्लाई होता चला जाता है वो विचार। अगर निगेटिव है तो निगेटिव, वासनाएं हैं तो वासनाएं, जैसे कि आप कुछ वासनाएं के विचार आए, आप उन्हें प्रैक्टिस करना चालू कर दिया फिजिकली, है ना, उस पर रिएक्ट करना चालू कर दिया, मेंटली ही रिएक्ट करना चालू कर दिया, आपने प्रतिक्रिया देना चालू कर दिया विचारों में, तो वो और बढ़ जाएंगे, वो और आपको आने चालू हो जाएंगे। लेकिन जब आप उनको देख लेते हैं, जब उनको आप ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन आप उस पर रिएक्ट नहीं करते, तो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं, और आप एकदम से फ्री स्टेट में आ जाते हैं, फ्री अवस्था में, और वर्तमान के कांटेक्ट में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। और यही है सहज ध्यान। ध्यान तो वैसे हर समय है, उठते बैठते खाते पीते, फुल अवेयरनेस के साथ आपको रहना चाहिए, जीना चाहिए, है ना। जो भी आप करें ध्यान से करें, ध्यान से रहें, ध्यान से, सब कुछ ध्यान से ही होना चाहिए। लेकिन सहज ध्यान के लिए कुछ समय आपको निकाल कर खुद के साथ होना होता है, अकेले में, एकांत में, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ आप जब बैठते हैं 30 मिनट, 1 घंटे, है ना, आप उस परमात्मा को पूर्ण आत्मसमर्पण करके बैठते हैं एकांत में अकेले, तो फिर क्या होता है, इससे आपके अंदर शांत, तो इससे धीरे धीरे आप उस पीसफुल स्टेट में और प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर कोई भी उथल पुथल, कोई भी भाग दौड़, कोई भी कंपैरिजन और कंपटीशन मोड नहीं है, कोई भी फियर और फाइट मोड नहीं है। वहाँ पर कंप्लीट पीस है और प्रेजेंट साउंड है, प्रेजेंट मोमेंट है ना, वर्तमान है और कंप्लीट फुल अवेयरनेस है। तो आप ऐसे स्टेट में आ जाते हैं। तो चलिए हम अभी, तो सहज ध्यान आपको अब कंप्लीट समझ में आ चुका है। अब सहज ध्यान हम करेंगे 10 से 15 मिनट तक हम यहाँ पर बैठेंगे कंप्लीट नेचर साउंड के साथ, और आपको भी प्रैक्टिस करना है आज से ही। आप आंखें अपनी खुली रख सकते हैं, बंद कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि बंद करना चाहिए तो बंद रखें, जब आपको लगे खुली रखना चाहिए तो खुली रखें, है ना। किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है, आपको सहजता होनी चाहिए बैठने में, और जिस तरह से बैठने में, है ना, वैसे आपको होना है। लेकिन आप थोड़ा सा कमर को अपनी नॉर्मल रखेंगे, बिल्कुल इस तरह से झुक कर ना बैठें, थोड़ा सा अपना नॉर्मल रखें, और ज़मीन पे, कुर्सी पे, जहाँ पर भी बैठें थोड़ा सा सीधा रखें कमर, और तख़्त में जहाँ पर भी बैठे, मैं तख़्त में बैठा हूँ। और कंप्लीट अब हम साउंड को सुनेंगे, सांसों पर भी ध्यान रखें। कभी हम प्रेजेंट साउंड में अपना टेंशन ले जाएंगे, या फिर हम अपने सांसों में, तो जब विचार विजुअल्स आएँ तो उन पर विदाउट रिएक्ट हम उन्हें देख लेंगे,
धीरे धीरे ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस हो जाना होता है। फिर धीरे धीरे 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद आप अपने आप देखोगे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सांसें भी डीप ब्रीदिंग चलने लग जाती हैं, आपकी सांसें भी डीपली चलने लग जाती हैं पेट से, और आप केवल हो जाते हो। पूर्ण समर्पण के साथ जब आप केवल हो जाते हो तो आप वर्तमान में अपने आप ही हो जाते हो और वर्तमान में ही रहते हो, आप कहीं पर भी नहीं खोते हो। ये हम प्रेजेंट में कुछ समय तक बैठेंगे यहाँ पे, है ना।
एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि जब आप आँख खुली रखते हैं तो आपकी ऊर्जा कंप्लीट बाहर की फ्लो हो रही होती है, लेकिन जब आप अपनी आँखें बंद करते हैं तो आपकी वही ऊर्जा अंदर की ओर आपके स्टक करती है, रुकती है, जिसकी वजह से आप अपने बॉडी को इनसाइड फील कर पाते हो और रेजिस्टेंस फ्री हो पाते हो और अधिक फोकस्ड हो पाते हो, एकाग्र हो पाते हो जल्दी से और आसानी से, है ना। तो शुरू में तो आप आँख बंद करने में दिक्कत होती है, लेकिन जब आप आँख बंद करने की आदत पड़ जाएगी, आप बंद करने लग जाओगे, तो आप 10 मिनट 15 मिनट तक आँख बंद रखें, फिर कुछ समय तक खोलें, फिर आप इसी तरह से अपनी प्रोसेस रखें। दिन में अगर 10 मिनट से 1 घंटे तक भी आप इतना टाइम निकाल पाते, अगर आप 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक आप समय निकाल पाते हो, है ना, पूर्ण समर्पण के साथ बैठने के लिए, है ना, पूर्ण समर्पण के साथ आप उस परमात्मा को कर देते हो अपने आप को और बैठ जाते हो फ्री होकर कंप्लीटली, बैठने के लिए इतना समय निकाल देते हो, तो आप पाओगे कि धीरे धीरे आप माया को मुक्त होकर जीने लग जाओगे। आपके अंदर वो ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगी वो क्वालिटी, है ना, कि आप ऑटोमेटिक आप माया को मुक्त होकर जीने लग जाओगे। माया में चपक कर नहीं जाओगे, माया में फंस कर नहीं रहोगे, माया से परेशान नहीं रहोगे, आप उससे मुक्त होकर जीने लग जाओगे और मुक्ति को भी जीने लग जाओगे। और माया और मुक्ति को जीते हुए, जैसे मैंने बताया, एक सहज मार्ग है ही इसलिए कि यहाँ परमात्मा के प्रकाश तक आप पहुँच सकते हैं। तो आपको पहुँचना नहीं है, आपको बस एक कदम आंतरिक यात्रा में, बस एक कदम आपको बढ़ाना है, सहज मार्ग में आना है और वो परमात्मा स्वयं आएगा, और वो परमात्मा, वो ईश्वर स्वयं आएंगे आपके पास। जो ऐसा साधक है जो माया में भी अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहा है और मुक्ति के लिए भी काम कर रहा है, तो उसकी मदद करने परमात्मा स्वयं आते हैं। क्योंकि यहाँ पर माया में अगर आप योगदान नहीं दोगे तो कौन देगा ना। माया में अपना योगदान दे रहे हो और फिर मुक्ति के लिए भी प्रयास कर रहे हो, तो परमात्मा आपकी मदद करते हैं। लेकिन जो सब कुछ छोड़ छाड़ के मुक्ति के लिए चले जाते हैं, परमात्मा खोज में चले जाते हैं, तो उनको 99 कदम बढ़ना पड़ता है और एक कदम वो उधर से आते हैं ना, एक कदम उनको हेल्प मिलती है उधर से परमात्मा की तरफ से। लेकिन आप अगर सहज मार्ग में आते हैं तो आपको कितना मदद मिलती है, आपको केवल एक कदम चलना है और 99 कदम वो ईश्वर आप की ओर आते हैं। इसीलिए सहज मार्ग बहुत ज़रूरी है आपके जीवन को सहजता से जीने के लिए, माया को मुक्त होकर जीने के लिए, माया और मुक्ति दोनों को जीने के लिए, है ना। सहज मार्ग में जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे है भक्ति, पूर्ण समर्पण, है ना। आप किसी भी ईश्वर को आप अपना गुरु, अपना भगवान सब कुछ मान लें। आप जब किसी एक ईश्वर को अपना गुरु, अपना भगवान सब मान लेते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं। जब आप उनके सामने हर दिन प्रार्थना करते हैं, अपनी एनर्जी उन पर डालते हैं, तो वो शक्ति आपको उस सिचुएशन में मदद करती है। जब आप फंसते हैं अपने जीवन में, उस बुरे समय में जब फंसते हैं, तो वो शक्ति आपकी मदद करती है, क्योंकि आपका यहाँ पे आपके अलावा कोई नहीं है। और जिसको आपने माना है, जिसको आपने एक ऐसी इंडिविजुअल एनर्जी, जिसको आपने माना है, अपने भगवान माना है, जिसको आपने श्रेष्ठ माना है, तो वो फिर आपकी मदद करता है ना। और सहज मार्ग में क्या है, सहज मार्ग के क्या फ़ायदे, क्यों आना चाहिए, सहज मार्ग के बारे में मैंने बहुत बात करी है, आप देख सकते हैं।